बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेसन नंबर 2 है। एक्सरसाइज हमने शुरू की हुई थी 1.1। कल उसका पहला सवाल किया था जिसकी 6 जोज़ थी। आज दूसरा सवाल है, इसकी भी 6 जोज़ हैं। सवाल ऐसे है, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करें। तजज़ी के तरीके से हल करना है। उर्दू में से तजज़ी कहते हैं, इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन में फैक्टर बनाना होता है। फैक्टर बनाना क्या होता है, ये देखें ज़रा। 15 आपके पास एक दिया गया है, इसके दो फैक्टर मैंने बनाए हैं। 3 × 5 = 15। ऐसे दो हिस्से या दो चीज़ें जिनको मल्टीप्लाई किया आपने तो आंसर आ गया 15। ठीक है जी। ये दोनों जो हैं ये फैक्टर हैं। 3 और 5 जो हैं 15 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर बनाने का जो तरीका होता है उसमें से मशहूर तरीके आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। पहला तरीका होता है कॉमन निकालना। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मेरे पास रकम है 10x2 + 3। इन दोनों में से 10 कॉमन है। 10 को मैं कॉमन निकालूंगा, इस अंदर रह जाएगा x2 + 3। तो ये जो 10 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर यही आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टर बन गए हैं 10 और x2 + 3। दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आएगा। जैसे ये दो फैक्टर थे, मल्टीप्लाई करने से ये असल रकम आंसर आ जाती है। तो ये अमल जो है कॉमन निकालने का, ये बेसिकली फैक्टर बनाने का अमल है। इससे फैक्टर बन गए हैं, इस अमल को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। दूसरा तरीका होता है फार्मूले की मदद से। फार्मूले की मदद से कैसे, जैसे कि ये एक रकम आपको दी गई है, मैं फार्मूला लगाऊंगा। ये एक फार्मूला x + 2 का होल स्केयर, ये बराबर होता है x2 + 2x है। तो 2 × x × 2 × 2 फार्मूले का 4x + 4। तो अब ये जो x + 2 का स्केयर है, बेसिकली इस रकम का मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है इसमें। ये स्केयर को हम दो हिस्सों में भी लिख सकते हैं। तो ये पहले ये रकम नहीं दी गई थी, असल रकम ये थी, इसका आंसर ये दो रकमें हैं। तो ये दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर यही आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूले की मदद से हमने फैक्टर बना दिए, यानी फैक्टराइजेशन का अमल किया। तीसरा तरीका होता है पेयर्स बनाने का। पेयर्स के अमल से, यानी कि ऐसे आपके पास फ़र्ज़ किया ये एक रकम दी हुई है x2 - x - 20 है। तो मैंने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। हिस्सों के दो पेयर्स ऐसे होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली रकम आएगी और प्लस करेंगे तो ये अंदर वाली रकम आएगी। अब ये 20 है, इसको देखें ज़रा। 1 × 20 = 20, 2 × 10 = 20, 4 × 5 = 20। इसके अलावा इसका पेयर नहीं बनता। तो ये पेयर का मतलब जोड़ा है, ये एक फैक्टर का जोड़ा है, एक फैक्टर का जोड़ा ये है, एक फैक्टर का जोड़ा। हमने देखना है कि हमें कौन सा जोड़ा सूट करता है कि जिसका प्लस या माइनस करने से 1 आए। तो वो देखें 2 और 10 का आंसर जो है ये कभी 1 भी नहीं होगा, इन दोनों का भी नहीं 1 होगा, इन दोनों का 1 होगा। 5 में से 4 निकालूंगा 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 20 होगा। तो इसलिए मैंने इसको दो फैक्टर्स में कर दिया। x2 ये रकम ऐसे ही लिखी, -5x + 4x, -5x और +4x दो हिस्सों में कर दिया। जब इनको प्लस करूंगा तो ये आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला हिस्सा आंसर आएगा। इनके क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन पहली दो रकमों में से x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x - 5। इन दो रकमों से 4 कॉमन है, x - 5। ये एक रकम लहदा है, ये लहदा है। इनमें से फिर x - 5 कॉमन है। x - 5 कॉमन आने से अंदर आपके पास बच जाएगा x + 4, यानी कि ये दो आपके पास फैक्टर बन गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो पहले वाला आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन हुई है। तो फैक्टराइजेशन के बेसिकली 3 तरीके होते हैं: कॉमन निकालना, फार्मूले की मदद से हल करना, पेयर्स बनाकर हल करना। ये चूँकि 9th में आप सीख चुके हैं, मैंने इसलिए क्विकली एक रिव्यू करवाया आपको। तो यहाँ पर पहला सवाल है, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन का पहला जोज़ है x2 - x - 20 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, इसको उसी तरीके से पेयर्स में आपने कन्वर्ट करना जैसे अभी मैंने किया है। 5x 4x को 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा, प्लस करूँगा ये वाले -1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये कोई भी दो इनसे ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आए तो दोनों लहर वाला 0 के बराबर होते हैं। 3 × 4 = 0, 3 = 0, 4 = 0। इसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 के बराबर हैं, तो ये लहर वाला भी 0 के बराबर होंगे। x - 5 = 0, x + 4 = ये इधर आगे प्लस हो जाएगा, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो ये x के दो वैल्यूज़ आंसर आएंगी, +5 -4। तो इसका सोल्यूशन सेट यानी हल सेट जो है ये होगा -4 और 5। अब इसकी तरतीब आप पहले ये लिख लें, बाद में ये लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही x की वैल्यूज़ हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने दरमियानी ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है हल सेट की शक्ल में। ठीक हो गया जी। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करना।
अब दूसरी रकम लें, इसमें आपको दिया गया 3y2 इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें पहले, y2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5y, ये सारे एक साइड पे ले आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। 3y2 ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया, इक्वल टू 0। 3 में से 1 निकालेंगे, 2y2 प्लस 5y, इन दोनों में से y कॉमन है, अंदर आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, इसके बराबर आ रहे हैं, दोनों ले लेना 0 के बराबर है, y इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 आ गया, इसको पहले देखना y की वैल्यू क्या है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -5/2। तो y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आंसर आई हैं। ये सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0, सेट की अलामत आपने लगाई 0 -5/2, ठीक हो गया जी। इसी तरह तीसरा जोज़ है जिसमें उसने कहा 4 - 32x इक्वल टू 17x2। अब इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करना है, ये सारी की सारी रकम जो है यहाँ से उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, इधर आ जाएगा 0, ये आएगा 17x2, ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सीधा करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17x2 प्लस 32x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन तो कोई भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं लग रहा, तो ये वाली रकम को पहले इसके साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -68। -68 के पेयर बनेंगे, 234 को मल्टीप्लाई करूँगा 68 आ जाएगा। अब इसके ये दो पेयर बनते हैं, क्योंकि हमें 32 चाहिए है। 17x2 ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसके दो हिस्से बना लिए, 34x माइनस 2x, ये 34 और 2 था, 34 में से 2 निकालेंगे 32 आ जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 68 आ जाएगा। लिखना यहाँ 4 ही है, समझना 68 है। अब इन दोनों में से 17x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x प्लस 2, इन दोनों में से -2 कॉमन, अंदर आ गया x प्लस 2, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। ये दो एक जैसे हैं, इनको एक दफ़ा लिखेंगे, ये बाकी का एक दफ़ा। 17x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0 के बराबर है, दोनों ले ला 0 के बराबर होंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इक्वल टू, अब ये x की वैल्यू -2 हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो ये 2 इधर जाके प्लस होगा, ये आगे डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, यही सोल्यूशन सेट है, -2 2/17। इसी सवाल का चौथा जुज़ है, मैंने 6 के 6 जुज़ हल किए हैं, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ना समझ आएगी बाद में इसकी वीडियो भी देखनी है। अब ये देखिए चौथा सवाल है, x की पावर 2 को मैं x2 बोलता हूँ, x2 माइनस 11x इज इक्वल टू 152। अब 152 को इस तरफ ले आएंगे, ये 0 के बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x2 माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब 152 के पेयर्स बनाने हैं हमने ऐसे कि उनको प्लस करें तो माइनस 11 आए। अब देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 152 एक पेयर ये बन गया, 276 का एक पेयर बन गया, 438 का एक पेयर बन गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 19 का एक पेयर बन गया। इसमें से ये पेयर ऐसा मुझे लग रहा है जिसका जो डिफरेंस है वो 11 के बराबर होगा, बाकियों का नहीं है। तो ये वाला पेयर हम सिलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 11x की जगह पे अब ये पेयर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 2 माइनस 19x प्लस 8x, इन दोनों का जो आंसर है वो -11 होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -152 आए। अब पहली दो रकमों में से x कॉमन, x माइनस 19 प्लस 8 कॉमन, x माइनस 19, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, ये एक दफ़ा लिखी जाएंगी, और इनके साथ x प्लस 8 एक दफ़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हैं, लहदा भी 0 के बराबर होंगी। x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। x की दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, सोल्यूशन सेट हल सेट है हमारे पास -8 और 19, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आइए पाँचवा सवाल, उसने फ्रैक्शन में दे दिया हमें, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 25/12। इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, वो कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, x इंटू x प्लस 1, ये एलसीएम है, नीचे वाली रकम को डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, ये जो रकम बच गई है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और ये भी x प्लस 1 है, दोनों का स्केयर हो जाएगा। यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 कट जाएगा, x जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, x स्केयर हो जाएगा, ठीक है। ये रकम ऐसे लिखी जाएगी, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई बाय दूसरी रकम करेंगे तो ये आंसर आएगा, इसके बाद ये आंसर आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आएगा। अब x2 और x2 को 2x2 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 ओवर x2 प्लस x इक्वल टू 25/12। फ्रैक्शन में है, दोनों इक्वल हैं, दे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25x2 प्लस 25x और इसको 24x2 24x प्लस 12। अब ये सारी रकम एक साइड पे ले आएँ और इसको 0 के बराबर कर दें। ये रकम पहले ऐसे ही लिखी जाएगी, ये इधर आगे माइनस होगी, ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस होगी,
और इजिकल टू 0 हो जाएगा। 25x2 में से 24x की पावर 2 में माइनस करूँगा, x की 2 आइएगा, 25 में से 24 निकालें, ये 1x आ जाएगा, -12 लग जाएगा इजिकल टू 0। अब ये जो रकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आगे पेयर्स बनेंगे। पेयर में इसमें आपने देखें 4 और 3 12 होता है, ये वाला पेयर हम सेलेक्ट करेंगे। ऊपर वाले पेयर जो है उसका आंसर नहीं दे रहे। x की पावर 2 + 4x - 3x, इन दोनों का आंसर 1 के बराबर होगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के बराबर होगा। पहली दो रकमों में से x कॉमन निकालें तो अंदर आ जाएगा x + 4, इधर से -3 कॉमन निकालूंगा, x + 4, माइनस की वजह से साइन चेंज हो चुका है। ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 के बराबर हैं। ये अलग भी 0 के बराबर होंगी। x + 4 = 0, x - 3 = 0, और x का जवाब आएगा -4, x का जवाब आएगा 3। यही सोल्यूशन सेट है हमारे पास। अब आ जाते हैं लास्ट सवाल, छठा सवाल जो है उसने फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। अब इस रकम को मैं इधर ही रहने देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, x - 3 × x - 4। जब इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा ये कैंसिल हो जाएगा, x - 4 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ जाएगा। आगे माइनस का साइन है, x - 4 कैंसिल हो चुका है, x - 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x - 4 - x + 3 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया x2 - 7x + 12 मैंने साइड पे मल्टीप्लाई करके दिखा भी दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, इनको x और ये कैंसिल हो जाएंगे, -4 में से 3 जो है ये -1 आएगा। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x2 - 14x + 24 - x + 9। अब ये दोनों रकम एक साइड पे ले आए, ये 0 के बराबर आइएगा। 2x2 - 14x + 24 पहले ही मौजूद था, ये इधर से आया प्लस माइनस इजिकल टू 0। 2x2 14x में से एक x निकाल दें, -13x 24 में से 9 निकालूंगा, 15 आइएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके पेयर्स बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30। अब ऐसे दो पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 30 आए और प्लस करें तो 13 आए। तो ये दो पेयर जो हैं ये ऐसे पेयर हैं जिनको हमारा मतलूबा आंसर आ रहा है। 2x2 ऐसे लिखा जाएगा, इसको दो हिस्सों में कर दिया, -10x -3x, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 30 आएगा, प्लस करूँगा -13 आएगा, + 15 ऐसे ही लिखा जाएगा इक्वल टू 0। इन दो में से 2x कॉमन अंदर आ गया, x - 5, इन दो में से -3 कॉमन, x - 5, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं, एक दफ़ा लिखी जाएंगी, ये एक दफ़ा। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 0 के बराबर हैं, ये लहदा भी 0 के बराबर होंगे। x - 5 = 0, 2x - 3 = ये इसका आंसर 5 आएगा। ये 3 इधर चला जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर आया। तो सोल्यूशन सेट हमारा होगा 5 3/2 हल सेट इसे कहते हैं। ये दूसरा सवाल आज ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह तीसरा सवाल कल करेंगे।